साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कोई नहीं इस दुनिया में जिसने दिल मेरा तोड़ा नहीं, मुझे गैरों ने भी लूटा है और मुझे अपनों ने भी छोड़ा नहीं। एक गाने की ये पंक्तियां हैं। परंतु कर्क लग्न में यदि केतु की स्थिति थोड़ी सी भी खराब है, ज्यादातर मामलों में खराब ही होती है कर्क लग्न में क्योंकि शत्रु लग्न है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये उस पर एकदम सटीक बैठती हैं। साथियों, इन दिनों हम महादशा पर चर्चा कर रहे हैं और आज बारी है कर्क लग्न में केतु की प्लेसमेंट, उसकी स्थापना और उसकी रहने वाली महादशा के बारे में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यहां पर एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका हम आपको दर्शा रहे हैं। 4 नंबर से यह प्रारंभ हो रही है और 4 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही इसको ज्योतिषीय भाषा में हम कहते हैं कि यह है एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। अब जन्म पत्रिका का कोई भी ग्रह, चाहे वो अच्छा है चाहे वो खराब है, अपना रिजल्ट वो तभी देगा जबकि उसकी महादशा आएगी। और केतु की महादशा 7 वर्षों की महादशा होती है और इसकी महादशा अच्छा बुरा रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो स्थापित कहां है, प्लेसमेंट उसका कहां है। एक एक करके 12 भावों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहां पर केतु की महादशा रहने पर किस प्रकार का रिजल्ट देती है और साथ ही अंत में बात करेंगे आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि यदि ऐसी स्थिति है आपके पर्सनल लाइफ में कि तलाक तक की स्थितियां बन गई है या तलाक का केस चल रहा है, तो आप 19 मई को होने वाले इस महाअनुष्ठान जो कि तलाक को रोकने का कार्य करेगा, जरूर इसमें शामिल होने का पूरा प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में, जहां पर कि आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, चंद्रदेव की यह राशि है कर्क राशि, केतु देव यदि यहां पर विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति वैसे भी, और यदि उसको केतु की महादशा चल रही है, वो तो इतना इंट्रोवर्ट हो जाता है अपने व्यवहार से कि चाहे आप उसको मेले में ले जाकर के भी खड़ा कर देंगे तो वहां पर भी वो अपने आप को अकेला ही महसूस करेगा। अपने जो भाव हैं, अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं, उसको वो व्यक्त करता ही किसी के सामने नहीं करता है। यदि आप उसको छेड़ देंगे तो वो इतना गर्म मिजाज हो जाएगा इसी केतु की महादशा में कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। साथियों, यदि केतु देव धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति केतु की दशा अंतरदशा में अपना जो धन है वो अपने लोगों पर बेतहाशा लुटाएगा। वो परवाह नहीं करेगा कि सुपात्र को दे रहा है या कुपात्र को दे रहा है, बस उसका जो अपना मंडल है, चाहे वो मित्र मंडली हो, परिवार की मंडली हो, धन कमाएगा और लुटाने का कार्य करेगा। तीसरा उसका कोई कार्य नहीं है। ओवर थिंकिंग ज्यादा करेगा, किसी एक बात को लेकर के बार बार सोचना,
दिन रात उसी में उलझा रहना। वो तो अपने घर वालों से बहुत प्रेम करेगा, परंतु घर वालों को उस अनुपात में जितना कि प्रेम लौटाना चाहिए वो उसको नहीं लौटाता है। साथियों, यदि केतुदेव पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में यदि विराजमान हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को मेरी एक खास नसीहत है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपने निर्णय लिया है, यदि आप चाहते हैं कि वो धरातल पर उतरे सफलता के साथ में, अपनी योजना गलती से भी किसी को मत बताना। जैसे ही आप अपनी योजना बतलाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी वहीं पर थम गई है, आगे बढ़ने का वो नाम नहीं ले रही है। जरूरत से ज्यादा रिस्क, यहां पर शब्दों पर ध्यान देना है आपको, जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, सड़क पर चलना भी एक रिस्क है, तो जरूरत से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, खासतौर पर केतु की दशा अंतर्दशा में। और कुछ हद तक तो आप रिस्क जब भी लेंगे तो शनिवार के दिन आप रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा किसी भी दिन आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। साथियों, यदि केतुदेव सुख भाव में, चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो, तो इनको मिल तो सब कुछ जाएगा। केतु इनको सब कुछ देगा, क्योंकि मित्र राशि में यहां पर विराजमान हो गए हैं, शुक्रदेव की राशि में। परंतु ये व्यक्ति अपने स्वभाव के चलते उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। जिस बात को, जिस स्थिति को बहुत बहुत हट करके, जिद करके प्राप्त करता है, फिर उसी को ये उपयोग करने से मना कर देता है। विदेश में जाकर स्थापित होने में केतु की महादशा इनके लिए विशेष रूप से सहयोगी होगी, और अपने माता से इनका अटैचमेंट केतु की महादशा में बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही यदि केतुदेव पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो एक प्रकार से उच्च का रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे, तो अपने बच्चों की वजह से किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा आपको जरूर मिलेगी, लाभ आपको जरूर मिलेगा। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, तो फिर जो माताएं बहनें हैं, गर्भ धारण करने की इच्छा रखती हैं, तो केतुदेव उनको ये भी आशीर्वाद देते हैं। ये प्रेम संबंधों का भी भाव है, तो प्रेम संबंधों में लाभ, नए प्रेम संबंध स्थापित होने, ये सारी स्थितियां भी केतुदेव की महादशा में स्पष्ट रूप से आती हैं। यदि छठे भाव में, षष्ठ भाव में केतुदेव विराजमान हो जाएं, तो केतु अपनी दशा अंतर्दशा में इस जातक या जातिका को कोई वंशानुगत रोग अवश्य दे देता है। अपने ही लोगों से, अपने भाई से, अपनी माता, अपने पिता, अपने बहनों, अपने रिश्तेदारों से लिए गए ऋण या उनको दिए गए ऋण को लेकर के कोई बड़ा विवाद केतु की वजह से उत्पन्न होता है। और केतु जो सबसे बड़ी यहां पर गलतफहमी उत्पन्न करता है, वो ये करता है कि ये जो व्यक्ति है, ये अपने शत्रु को पहचानने में सदैव नाकाम रहता है, पहचान ही नहीं पाता। बाद में इसको पछतावा होगा कि मैं जिसको मित्र समझ रहा था वो तो मेरा शत्रु निकला। साथियों, यदि केतुदेव सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि शादी का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का भाव है, ऐसा जो व्यक्ति है यदि कुंडली मिलान करके विवाह करता है तब तो ठीक है, परंतु इसकी एक आदत होती है केतु की दशा अंतर्दशा में अपने जीवन साथी पर रौब झाड़ने का, अपने जीवन साथी को तानाशाही पूर्ण अपने व्यवहार से परेशान करने का, जो कि ये करता रहता है। यदि ये साझेदारी में कोई व्यापार करता भी है, तो केतु इनको बहुत लाभ की स्थिति में ला करके खड़ा करते हैं। शादी से इनका भाग्योदय भी जरूर होता है, परंतु केतु की दशा जाते ही, जब शुक्र की महादशा इनको प्रारंभ होती है और शुक्र यदि कुंडली में मारक है, तो इनकी फिर तलाक जैसी स्थितियां भी जरूर उत्पन्न हो जाती हैं। साथियों, यदि केतुदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, चूंकि ये यहां पर अपने मित्र के भाव में है, भाव हालांकि ये ठीक नहीं है, परंतु फिर भी एक वो इनका काम जरूर कर देते हैं पूरी दशा अंतर्दशा में, चाहे कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो। ये अपने वाणी के बल पर, अपनी तिकड़म, अपनी रणनीति के बल पर उस कार्य को कर जरूर लेते हैं, और अपने ससुराल से कैसे सहयोग प्राप्त करना है, इसमें भी ये महारत जरूर हासिल करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो केतु की महादशा है, इनके लिए सुकून भरी साबित होती है। साथियों, यदि केतुदेव भाग्य स्थान में विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति धर्म में कभी रुचि नहीं लेता। यहां पर वो शत्रु राशि में आ गया है, कई बार तो वो नास्तिक तक हो जाता है, भगवान क्या है, क्यों है, और घर में किसी को पूजा करते हुए देख भी ले
तो उसकी भी वो मुखालफत करने लगता है। भाग्य इनसे रूठा रहता है और अपनी अत्यधिक वासना के चलते किसी संकट में भी ये पड़ते हुए देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक कलंकपूर्ण दशा इनको केतु की महादशा साबित जरूर होती है। साथियों, यदि कर्म भाव में केतु देव विराजमान है तो जो काम ये करना चाहते थे बचपन से जवानी में, जो इन्होंने पढ़ाई की जिसमें इनकी रुचि थी, वो कार्य ये रोजगार के रूप में प्राप्त नहीं कर पाते, कोई दूसरा ही कार्य इनको करना पड़ता है। और इस बात को लेकर के पिता के साथ में इनकी जबरदस्त अनबन रहती है और हर एक बात में इनको उसका जो नेगेटिव पहलू है वो ही नजर आता है। पॉजिटिविटी इनमें कम से कम केतु की बात करें तो उस महादशा में नहीं रह जाती है। यदि केतुदेव लाभ भाव में है, आय के भाव में है, फिर वो यहां पर अपनी मित्र राशि में जरूर आ गए, तो इनके लिए ये जन्म पत्रिका की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा होती है। समय से पहले ये व्यक्ति जो है ये करोड़पति बन जाता है। कम मेहनत में इनको अधिक रिजल्ट मिलता है और आशा से अधिक सदैव इनको मिलता ही रहता है पूरी दशा में, और जो है उससे इनको हमेशा अधिक चाहिए। और यही कारण है कि ये एक प्रकार से जो प्रगति है वो कई मल्टीपल गुना करते हैं। साथियों, यदि केतुदेव व्यय भाव में 12th हाउस में यदि विराजमान हो जाएं तो इनके लिए वो एक प्रकार से अच्छी स्थिति है, मोक्षकारी स्थिति इसको कहा गया है। और बुध की प्लेसमेंट यदि जरा भी ठीक ठाक है तो वृद्धावस्था में जरूर ये थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे, परंतु इनको विदेश में जाकर के बसने में, विदेश व्यापार में और आराम की जिंदगी बिताने में केतु की महादशा का बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी भी बातें आज आपको बतलाई गई हो उसमें यह जरूर देखिएगा कि केतु में जो डिग्री वाइज है बल अवश्य हो। यदि वो 0, 1 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तब वो बातें यहां पर फलीभूत नहीं होगी जो हमने आपसे आज कही है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट जो है ये हमारे नियमित दर्शक है अर्चना सिंह जी, इन्होंने लिख भेजा है जय श्री कृष्ण। तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट भारती शेवले जी ने, आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि 51 माला जाप करनी है। तो भारती जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट लवी अग्रवाल जी ने लिख भेजा है, मेरा वृश्चिक लग्न है, 7th हाउस में शुक्र है, वृषभ राशि में। मेरा भी अफेयर था शादीशुदा औरत से, ऐसा क्यों था? देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश होते हैं स्वयं शुक्रदेव और अपने ही घर में बैठे हुए, हालांकि इस कुंडली के लिए वो एक मारक ग्रह है। तो अपने घर में बैठने के कारण उन्होंने जो व्यक्ति की वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो भोग विलास वासना इसका भी कारक होता है, विपरीत लिंग व्यक्ति के साथ में संबंधों का भी वो कारक होता है। और फिर इस जन्म पत्रिका में वो 12th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए वो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य करता है। तो नैतिक दृष्टि से ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है इसको गलत ही माना गया है। यही कारण था आपके साथ में इस घटना के घटित होने का। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।